का अपने परिवार में आप सभी ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन यहां भैया पेनल्टी लगा रही है इंडियन गवर्नमेंट। आप सभी अगर टीडीएस नहीं भर रहे हो तो झंझट में पड़ सकते हो। क्या इंडियन एक्सचेंज में आपको टीडीएस भरने की जरूरत है? नहीं, इंडियन एक्सचेंज खुद ब खुद टैक्स काट लेता है, टीडीएस काट लेता है, टीडीएस काट लेता है, टैक्स आपको भरना रहता है। फॉरेन एक्सचेंज में भैया वो टीडीएस नहीं काटते तो आपको उसको भी भरना पड़ेगा, उसका क्या नहीं हो रहा, डाटा नहीं मिला, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल ला दिया भैया पेनल्टी लगेगी, इसलिए बच के रहना। आप सभी के पैसे बहुत मेहनत के हैं, इसलिए आप पूरा ध्यान दीजिएगा टीडीएस के बारे में। और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, यूजर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप ये टीडीएस की टैक्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए और टैक्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए। यूजर को थोड़ा सा क्या मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए। क्रिप्टो योद्धा आप सभी कमेंट करना, क्या मैं सच कह रहा हूं? साथ में समझेंगे बिटग्रेट कॉइन, बेबीडज कॉइन, एलवेंसी कॉइन, आपका फ्लॉकिनो। तो भैया हर एक की खबर मैं कवर करूंगा, सिर्फ आप अंत तक जुड़े रहना। चलिए चलते हैं अपन एक एक खबरों की ओर। मैंने आपको सुबह कहा था बिटकॉइन अभी नीचे की ओर जाएगा। कहां से बोला था कि भैया ये 24,500 के आसपास जाएगा, फिर नीचे लेगा। तो देखिए 24,245 गया, फिर वहां से शॉर्ट बनाने की पोजीशन बनी। जिन्होंने शॉर्ट बनाया वो प्रॉफिट में होंगे। अभी 23,753 चल रहा है, 23,600 तक आया हुआ था। अब रात को क्या होने वाला, मेरा मानना है एक बार ये 24,100 को टच करेगा, फिर उसके बाद रिवर्सल लेगा और आपको वहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो अपने रिस्क में, फाइनल रिस्क आपका रहने वाला, तो 24,100 में शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट कहां करना है? एमएक्सी ग्लोबल में। क्यों करना है? ट्रेडिंग फीस 0 है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और साथ में भैया आपका केवाईसी नहीं भी है तो काम चल जाता है। अभी अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपन बिटग्रेट प्राइस की। तो बिटग्रेट प्राइस का आप चार्ट देखोगे तो आपको 5782 में अटका हुआ दिख रहा है। आप अगर इसका टॉप देखोगे तो भैया ये देखो, ये टॉप जो बना के बैठा हुआ कितने बनाया है, 60 को टच ही नहीं किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बिटग्रेट का जो बेस है हाई का, कि यहां से हर्डल बना हुआ 60 का बना हुआ। बिटग्रेट में न्यूज लेकिन अच्छी है, कल रात को आपको इसमें क्या मिल सकता है, रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो देखिए बिटग्रेट ने क्या किया है, क्वार्टरनिटी एक्सचेंज से पार्टनरशिप कर लिया। हाँ छोटा एक्सचेंज है लेकिन स्टेप बड़ा है, यानी 3 फरवरी से इस एक्सचेंज की पार्टनरशिप हो जाएगी। बिटग्रेट बर्निंग भी कर रहा है, आपको पता है। बिटग्रेट का आप देखोगे तो ऑरेकल नेटवर्क, यानी क्या किया है इन्होंने, एक और इंटीग्रेशन किया हुआ है जिससे कि आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो बिटग्रेट इसका मतलब क्या कर रहा है, एक्टिव वे में आपके लिए काम कर रहा है। बिटग्रेट अब iOS ऐप में भी आने वाला है, यानी अब एप्पल वाले भी इसको यूज कर पाएंगे, यानी बिटग्रेट यूजर बढ़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीजें बिटग्रेट को पॉजिटिव ट्रेंड में ले जाती हैं। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हो बिटग्रेट को, तो मैं सिंपल सा कहूंगा 53 में बाइंग लगा देना और वेट करना, 53 तक जाएगा। प्लस कितना लगाना, टेलीग्राम में जुड़ना, मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लॉकिनो की, फिर एलवेंसी की भी बात करेंगे। तो देखिए फ्लॉकिनो का मैं सिंपल सा बता दूं, 2663 में चालू है। आपको फ्लॉकिनो में मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि कल इसका इंपॉर्टेंट डेट है और इनका गेम भैया जान है इनकी। बर्निंग तो जो हो रही है सो हो रही है, बर्निंग का अपन को पता है 9 तारीख को बर्निंग हो जाएगी। लेकिन बर्निंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या कर रहे हैं भैया, सीधी सी बात है, अपने गेम में भी फोकस कर रहे हैं, अपने यूज केस में भी फोकस कर रहे हैं। तो फ्लॉकिनो इन कंपेयर ऑफ बिटग्रेट मेरे को ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। फ्लॉकिनो में आपको क्या करना है, 22 में बाइंग लगानी है। कितने में? 22 में बाइंग लगानी है। और बाकी स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए आपको कहां मिलना होगा, मुझे टेलीग्राम पे मिलना होगा। फ्लॉकिनो में भी दम लग रहा। अब बात करते हैं एलवेंसी की। तो भैया एलवेंसी में यूएसटीसी रीपैक के लिए पोल कराया गया। तो क्या ये एक दिन का काम है? भैया थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? यूएसटीसी रीपैक होने में थोड़ा टाइम लगेगा और रीपैक होते ही एलवेंसी का प्राइस ऑटोमेटिक पंप होने लगेगा। अब आप बोलोगे कि एलवेंसी के प्राइस की अगर बात की जाए तो आपको कहां मिलने वाला है, तो मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा मार्केट को गिरने दो। जैसे ही आपको 13-14 में मिले आप इसको बाय कर सकते हो। और आपको मार्च में पता है कि बाइनेंस बर्निंग करने वाला है, तो आप फ्यूचर ट्रेड में लेते हो तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है एलवेंसी। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी लगाना होगा। स्टॉप लॉस के लिए टेलीग्राम में मिलेगा। तो डच कॉइन और बेबी डच कॉइन के बारे में आपको सिंपल सा बता दूं, डच कॉइन को एलॉन मस्क का सपोर्ट है, सब जानते हैं। और जैसे ही ट्विटर के अंदर पेमेंट सिस्टम आएगा तो भले ही ट्विटर का कॉइन आ जाए लेकिन डच कॉइन को भी सपोर्ट करेंगे एलॉन मस्क। तो डच कॉइन के प्राइस में पंपिंग आएगी इन फ्यूचर में। बेबी डच कॉइन ने 620 ट्रिलियन की क्या किया, बर्निंग की है। मानता हूं बहुत कम है, 1 क्वाड्रिलियन से थोड़ा ही रह गया है, लेकिन 1 क्वाड्रिलियन भी कुछ नहीं क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। बट स्टार्टिंग है, अभी इसका मैनुअल बर्निंग चल रहा है, स्वैप के थ्रू बर्निंग चल रहा है, बायबैक प्रोसीजर चल रहा है। इससे क्या होगा, बेबी डच कॉइन की बर्निंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इससे क्या होगा, प्राइस में भी मूवमेंट आएगा। लेकिन बेबी डच कॉइन को लॉन्ग टर्म विजन से लीजिएगा और ज्यादा नहीं लगाना है अपने को। जितना आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत उतना ही लगाएगा, अपने पोर्टफोलियो का मात्र 2 से 3%। ओके फ्रेंड, आपको आज का वीडियो
कैसा लगा, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो तुरंत नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, सब्सक्राइब और लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।